Good morning everyone. So today we are going to discuss about the difference between belief and the truth. तो जो बिलीफ और ट्रुथ के बीच का डिफरेंस है उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं बिलीफ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो बिलीफ एक फीलिंग है, ट्रस्ट की फीलिंग जो हमें किसी चीज़ के अंदर है, चाहे वो कोई अच्छी चीज़ हो, सही हो या वैल्यूएबल हो। अगर हमें उसके ऊपर विश्वास है, एक ट्रस्ट है, उसको हमने नाम दिए बिलीफ। तो बिलीफ बेसिकली कन्विक्शन ऑफ ट्रुथ है, कोई फिनोमेना जिसको कोई एविडेंस हो या ना हो बट हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास है। जस्ट एन एग्जाम्पल, देयर इज़ अ ग्रोइंग बिलीफ दैट दिस पॉलिसी विल नेवर सक्सीड। इट मीन्स एक ऐसा बिलीफ है, पता है कि ये जो पॉलिसी है ये सक्सीड नहीं करेंगी। या फिर वी चैलेंजेस बिलीफ अबाउट इस रिलीजन, यानी कि उसको उसके रिलीजन के विश्वास के ऊपर उसको चैलेंज किया गया। तो वेबस्टर कॉलेज की जो डिक्शनरी है उसके अंदर बताया गया द स्टेट ऑफ बिलीविंग, कन्विक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन थिंग दैट आर ट्रू और रियल। मतलब एक्सेप्ट कर लेना कि वो जो चीज़ें हैं वो सच में है और असलियत में है, उस विश्वास को हमने नाम दिया है बिलीफ। या फिर हेरिटेज डिक्शनरी ने बोला हुआ है एक मेंटल एक्सेप्टेंस, मीन्स मेंटली आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो एक ट्रुथ है, एक हैबिट है, एक कॉन्फिडेंस है आपको उसमें। या फिर विकिपीडिया बेस्ड इंसाइक्लोपीडिया है, उसमें भी यही लिखा हुआ है एक फेथ, एक विश्वास, ट्रस्ट किसी भी रियलिटी में, रियलिटी ऑफ समथिंग कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती ही करती है या वो चीज़ सच है ही है, आप ऐसे क्लेम करते हैं और कंसिडर भी करते हैं, उसको हम नाम देते हैं बिलीफ का। तो बिलीफ और कुछ नहीं, दृढ़ विश्वास है आपको उस चीज़ में। कुछ एजुकेशनलिस्ट हैं, उन्होंने बोला अजम्पशन एंड कन्वेंशन दैट आर हेल्ड टू बी ट्रू बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ रिगार्डिंग कंसेप्ट इवेंट्स पीपल एंड थिंग। मीन्स आपने सच मान लिया कि वो चीज़ें सत्य हैं। तो in knowledge of philosopher, we use the term belief to refer the personal attitude associated with true or false ideas of concept. Means इन नॉलेज ऑफ फिलोसफर अगर वो टर्म बिलीफ का यूज़ कर रहे हैं तो वो ये बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि क्या उनका उस आइडिया या कंसेप्ट पे विश्वास है या नहीं, क्या उस आइडिया और कंसेप्ट को मानते हैं या नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि वो बिलीव कर रहे हैं, इट मीन्स दैट इज़ ट्रू। अगर उनको लग रहा है दे डू नॉट बिलीव, इट मीन्स वो आइडिया या कंसेप्ट ट्रू नहीं है। और जो बिलीव है उसको कोई एक्टिव इंट्रोस्पेक्शन या सर्कमस्ट्रक्टिव नहीं चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, We never ponder whether or not the sun will rise. We simply assume the sun will rise. तो एक बिलीफ है, हम कभी ये सोचते नहीं हैं कि क्या सन राइज करेगा या नहीं करेगा। हमने एज्यूम करा हुआ है कि सन विल राइज, सूरज उगेगा ही उगेगा। यही बिलीफ है। नाउ क्लॉड एम ब्रिस्टॉल, उन्होंने भी डेफिनेशन लिखी है अपनी बुक में। उनकी बुक का नाम है द मैजिक ऑफ बिलीविंग। और उन्होंने यही लिखा है एक कॉमन स्टैंडर्ड है, एक कल्चर है जो हर रिलीजन के अंदर चला आ रहा है, वो है बिलीफ का रिलीजन। चाहे वो प्रिमिटिव हो या सिविलाइज्ड हो, पुराने टाइम के हो या नए टाइम के हो, सबके कल्चर के अंदर एक ही चीज़ कॉमन है, वो किसी न किसी फ़िलासफ़ी के अंदर बिलीव करते हैं। और हर एजेस के पीपल के अंदर यही कॉमन चीज़ देखने को मिली है, एक बिलीफ, एक विश्वास जो आज तक चला आ रहा है। एंड पावर ऑफ बिलीफ कॉज थिंग्स टू हैपन इन आवर लाइफ। हम विश्वास करते हैं तभी चीज़ें होती हैं। तो विश्वास को हम क्या बोलते हैं, बिलीफ। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रुथ। तो ट्रुथ अगर हम ऑफनली यूज़ करते हैं किसी फैक्ट और रियलिटी को बताने के लिए, अगर हमने कह दिया ये चीज़ है तो वो ट्रुथ है। एक ऑथेंटिसिटी बताने के लिए दैट दिस थिंग रियली एग्जिस्ट और नॉट, वो कंसेप्ट अगर 100% ट्रू है तो इट इज़ अ ट्रूथ। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट तो इट इज़ नॉट अ ट्रूथ। अगर सिंपली हम डिफाइन करें तो ट्रूथ ऐसा है, ट्रूथ इज़ दैट विच इज़ कंसिस्टेंट विद द माइंड, विल एंड करेक्टर, ग्लोरी एंड बीइंग ऑफ गॉड। तो ट्रूथ क्या है, माइंड, विल, करेक्टर और भगवान का होना। तो ये सब एक ट्रूथ की डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं। तो ट्रूथ इज सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ गॉड, मीन्स ट्रूथ इज़ अ थियोलॉजिकल। Truth is also logical, which is a fancy way of saying what things really are. Reality is what is because God declared it so.
एंड मेड इट सो, देयरफॉर गॉड इज द ट्रुथ। जो हमारी रियलिटी है वो किसके कारण है? बिकॉज गॉड ने डिक्लेयर करा है, इसलिए हमने कह दिया भगवान भी क्या है? सच है। तो सच ही भगवान है। तो ट्रुथ गवर्नर आर्बिटर अल्टीमेट स्टैंडर्ड एंड द फाइनल जज ऑफ द ट्रुथ। Thus, truth involves both quality and standard, and fidelity, loyalty, sincerity, and veracity. According to constructivist the theory, the social constructivism holds that able reflect any external transcendent reality as a pure corresponding theory. Truth constructed by social process is historically and culturally specific, and that is in parts all be it through the power struggle within a कम्युनिटी। मीन्स जो ट्रुथ है वो एक कंस्ट्रक्टिविज्म है, ट्रुथ बिल्ड किया जाता है और बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। सेम कंस्ट्रक्टिविज्म व्यूज ऑल ओवर द नॉलेज। इट मीन्स जितने भी ट्रुथ है इट इज़ नॉलेज एंड इट इज़ बिन कंस्ट्रक्टेड ओनली। So rather perception of the truth are viewed as contingent on convention, human perception and social experience. It is believed by constructivists that representation of physical and biological reality और पियर्स जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने ये भी बोला है ट्रूथ इज़ अ कॉन्कॉर्डेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट द ideal limit towards which is endless investigation and tend to bring the scientific belief। अगर किसी चीज़ का आपका बिलीफ है किसी चीज़ में और उस चीज़ का एक साइंटिफिक प्रूफ भी मिल जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट इज़ अ ट्रूथ। जो कन्फेशन है वो ही एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ट्रूथ के लिए। तो ये कुछ डेफिनेशन थी। जो बिलीफ होता है वो एक विश्वास होता है, ट्रुथ होता है अगर उसी विश्वास के अंदर एक प्रूफ आ जाए। तो हम कुछ पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो डिफरेंस के पॉइंट्स है बिलीफ और नॉलेज के बीच में। तो बिलीफ एक पर्सनल स्टेटमेंट है, मींस आपका विश्वास उस चीज़ में है, किसी और का नहीं होगा। बिलीफ एक सब्जेक्टिव और पर्सनल फिनोमेना है। बिलीफ एक स्टेट ऑफ माइंड है, जो आप सोचते हो कि ये सच हो भी सकता है, वो आपके लिए सच है, शायद किसी और के लिए ना हो। तो बिलीव करना मतलब किसी ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लेना। वो एक्सेप्टेंस ही समझाती है कि आपको पूरा विश्वास है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती ही करती है। और बिलीफ एक थॉट और इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखती हैं अपने ब्रेन में। वेयर एज अगर हम ट्रुथ की बात करें, ट्रुथ है यूनिवर्सल, मीन्स जो चीज़ सच है वो सच है और वो सब्जेक्टिव नहीं, एक ऑब्जेक्टिव है। कभी भी इसका कॉग्निटिव गोल ऑफ इंक्वायरी नहीं होता। ट्रुथ हमेशा फैक्ट और रियलिटी पे बेस्ड है। ट्रुथ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू। द ट्रुथ ऑफर एक्यूजेशन इज़ एन एग्जाम्पल। ट्रुथ इज़ कंसिडर्ड टू कंटेन डिफरेंट वेज ऑफ नॉलेज। तो ट्रुथ भी क्या है? नॉलेज है, चाहे वो लैंग्वेज, परसेप्शन हो, रीज़न हो या कुछ भी हो, एक्सेट्रा। थैंक यू। सो इन लास्ट आई वॉन्ट टू से द बिलीफ वो है जो आपका विश्वास है, और ट्रुथ उसी विश्वास को जब एक सॉलिड प्रूफ मिल जाता है तो वो बिलीफ किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रुथ में। थैंक यू।